कुछ तो अजीब है। 5 साल से बेटा घर नहीं आया और उन्हीं 4-5 साल में पेरेंट्स ने इंश्योरेंस बेचकर करोड़ों कमाए, और फिर जैसे ही बेटा आने वाला होता है उससे पहले ही माँ बाप का मर्डर हो जाता है। सबसे बड़ी बात, इंश्योरेंस बेच के कोई करोड़ों कैसे कमा सकता है? अजीब तो है सर। अच्छा, मनोहर के पार्टनर का कुछ पता चला? हम ट्राई कर रहे हैं सर। उस संदूक का? सर उस संदूक के पीछे हमारी 2 टीम लगी है। चोर बाजार और एंटीक सामान के जितने भी सेलर्स हैं उन सबके साथ हम रेगुलर कांटेक्ट में हैं। अगर ऐसा कोई संदूक उनके पास आता है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। छाया की क्या अपडेट है? सर छाया पिछले 4 साल से एक कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी। बाकी के डिटेल्स का हम पता कर रहे हैं, लेकिन वो पहले कहाँ रहती थी ये पता नहीं है सर। लेकिन सर छाया ने कंपनी में जो घर का एड्रेस दिया है वो 5 महीने पहले दिया है, और वो एड्रेस मनोहर के घर का ही है। सर मैं कपिल मात्रे, मनोहर का बिजनेस पार्टनर। आपके पार्टनर का मर्डर हो गया और आप अब आ रहे हैं? सर मुझे आज ही पता चला। किसी पे शक है आपको जो ऐसा कर सकता है? आप लोगों ने काफी समय साथ में काम किया है, कोई प्रोफेशनल राइवलरी? सर होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर कोई पुरानी दुश्मनी होती तो बदला लेने के लिए कोई 4-5 साल का इंतजार क्यों करता? अच्छा, ये लड़की, इसका नाम छाया है, इसको जानते हैं आप? नहीं सर, मनोहर को एक बेटी है तो, पर ये वो नहीं है, मैंने इसे नहीं देखा। डिटेक्टिव से रिटायर होने के बाद मात्र 4-5 साल में मनोहर ने 5 करोड़ रुपए कमाए। ऐसा क्या था कि उनको हर महीने 5-10 बड़े क्लाइंट मिल जाते थे? ऐसी क्या ट्रिक थी उनके पास? सर मनोहर ने नए काम के लिए पुराने दिनों का एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट्स यूज किए थे। मैंने उसे मना भी किया था। यार मनोहर, इतने जल्दी इतने इंश्योरेंस कैसे बेच रहे हो तुम? पिछले 25 साल से मैं इन अमीर लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में पता लगा रहा हूँ। मुझे बताओ, ये करीब सारे अमीर लोग ना दोहरी जिंदगी जीते हैं, लेकिन अब इनका काला राज हमारे पास है, और अब यही काला राज हमें लीगल वे में व्हाइट पे पैसे कमा के दे रहा है। मैं समझा नहीं। तुझे अपनी वो डिटेक्टिव गर्ल वाली आइडिया याद है? हाँ याद है। लड़की यूज करो और अमीरों के राज बाहर निकालो। हाँ, और उन्हीं अमीर लोगों के राज पता लगाने के बाद उनके पास जाओ और उन्हें बताओ कि तुम्हें उनकी कितनी फिक्र है, और ये महंगे वाले और हाई कमीशन वाली पॉलिसीज उन्हें बेचो, उनका भी फायदा और अपना भी। यार ये तुम्हारे लिए बहुत रिस्की है, कहीं कोई टेढ़ा मिल गया तो? तब के तब देखेंगे, लेकिन अभी तो मुझे मेरी सुनीता को दुनिया दिखाना है। इसने जिंदगी भर बच्चों के लिए कितना कुछ किया, लेकिन क्या फायदा हुआ? अभी कोई नहीं है हमारे पास। सही या गलत ये सोचने का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी मुझे मेरी सुनीता को सारी खुशियां देनी है, बस। सर हो सकता है कि मनोहर के हाथ कुछ बड़ा लग गया हो, कोई ऐसा सीक्रेट जो उनको नहीं जानना चाहिए था। इन्हें पता करो कि क्लाइंट लिस्ट में ऐसा कौन है जो क्रिमिनल हायर करके ऐसा करवा सकता है। ओके सर। फिर भी हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि छाया अवस्थी कौन है, और किलर्स वो संदूक अपने साथ क्यों लेकर गए? ऐसा क्या था उसमें? और मनोहर के बेटे अरविंद का अचानक 5 साल के बाद वापस इंडिया आना, वो भी ऐसे समय पर जब ये क्राइम हुआ है। मुझे लगता है ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। विनय, ये अरविंद की भी बैकग्राउंड चेक करो। ओके, थैंक यू सर। सर अरविंद के बारे में एक न्यूज़ में दिया, वो अपनी मर्जी से आने आया था, उसे कनाडा की जॉब से निकाला गया था और दूसरा जॉब मिलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। मतलब ना उसके पास जॉब थी और ना ही फ्यूचर में इनकम का कोई सोर्स? जी सर। और सर यहाँ पुणे के एक बिल्डर गिरीश खांडेकर से मनोहर के 3 प्लॉट और मनोहर जिस घर में रहता था, इन सबको बेचने की बातचीत चल रही है सर। किससे? अरविंद से? नहीं सर, मनोहर की बेटी कोमल से। What? पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है। तू ठीक तो है ना छाया? देख, तू हिम्मत मत हारना, मैं जल्दी तेरे पास आऊंगी। हम फिर से मिलेंगे और हमेशा साथ में रहेंगे। सर, मेरे बाबा को कुछ पता चला? आप गए थे उस एड्रेस पे?
हाँ खुशी, मैं गया था उस एड्रेस पे, लेकिन क्या सर? तेरे बाबा को गुजरे तो 5 साल हो गए। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते सर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात तो सुन, तेरी माँ अभी भी वहीं रहती है। तूने मना किया था इसलिए मैंने उसे तेरे बारे में कुछ बताया नहीं। तो मिलना चाहेगी अपनी माँ से? नहीं, मुझे उस औरत से नहीं मिलना। उसी ने हमें बेचा था, मैं उस औरत को छोड़ूंगी नहीं। तेरी माँ ने तुझे बेचा था? आप उसे सजा दिलाने में मेरी मदद करोगे ना सर? हाँ खुशी, इसमें रोने की क्या बात है? चुप हो जा, मैं हूं ना। सर, छाया के लिए कोई नहीं आया, उसकी डेड बॉडी का क्या करना? 2-3 दिन वेट करते हैं। मैं डीसीपी सर से बात करता हूँ, परमिशन लेके क्रिमेशन कर देते हैं। सर, वो बिल्डर गिरीश आया हुआ है, आपका वेट कर रहा है। नमस्ते सर। हमें पता चला है कि मनोहर पाटिल के 3 प्लॉट्स खरीद रहे थे आप। हाँ साहब, मगर कैश तो मैं एक का ही दे रहा था, बाकी दोनों प्लॉट हम लोग पार्टनरशिप में डेवलप करने वाले थे। किसके साथ? देखिए गिरीश जी, मुझे अभी कैश की सख्त जरूरत है। हम एक काम कर सकते हैं, आप ना अभी 1 प्लॉट कैश में ले लीजिए और बाकी 2 का आप मुझे कैश में दीजिए, वो हम पार्टनरशिप में डेवलप कर सकते हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन मेरा और प्लॉट आपका? जी मेरे लिए तो ओके है, मगर आप करेंगे कैसे? क्योंकि आपके फादर जो है वो प्लॉट बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और आपका भाई अरविंद? वो तो मुझसे भी ज्यादा डेस्परेट है, वो नहीं रोकेगा इस डील को। ओके फिर डन। बाप तैयार नहीं था, मगर ये दोनों भाई बहन मिलकर डील कर रहे थे। कैश कितना दिया था? नहीं साहब, कैश तो कुछ नहीं दिया था। 2 दिन के बाद डील होने वाली थी, मगर उसके पहले ही ये किसी ने कांड कर दिया। आपकी परमिशन हो तो मैं निकलूं? क्या है, मेरे देनेदार लोगों के पैसे भी देने मुझे। मिस्टर खांडेकर, हमसे बिना पूछे शहर से बाहर मत जाना। जी सर। सर, कॉल सेंटर से उस कैब ड्राइवर का एड्रेस मिल गया है जो छाया को रोज ड्रॉप करता था, पर 2 दिन से ऑफिस नहीं आया। उफ! बटस करके घर में चिपके बैठा है। हाँ? साहब मेरी तबीयत खराब है, मैं 2 दिन से काम पे नहीं गया हूँ, डॉक्टर को दिखा कर आया हूँ। किसके मर्डर की बात कर रहे हैं आप? छाया अवस्थी और 2 बुजुर्ग जिनके साथ वो रहती थी। हे भगवान, सब मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ पिछले कुछ दिनों की बात है, छाया मैडम बहुत परेशान लग रही थी। 3 हफ्ते पहले की बात है। वो रास्ता काफी सुनसान रहता है। रुक। जैसे ही हम बीच रास्ते में पहुंचे तभी बाहर निकल बाहर। ये ले, इस बैग में जो भी है ले ले, और ये भी ले। देख, जान से मत मारना, जो करना है कर ले। ए भाई, ये लड़की बहुत नफे वाली लग रही है, चल निकलते हैं यहाँ से। बैठिए मैम। मैडम अगर वो सच में कुछ कर देती तो? मर्द हमेशा हाई रहते हैं, इसलिए तुम्हें पटाखों के धमाकों में मजा आता है। सेक्स भी बिल्कुल ऐसा ही है, पटाखा। तो अगर किसी ने कुछ कर भी लिया तो क्या, जान बचनी चाहिए बस। सच कहूँ मैडम, मैं भी आपको देखकर डर गया था। उस वक्त आपकी आवाज और आपकी आवाज सब बदल गए थे। एक काम है, करोगे? काफी पैसे दूंगी। कैसा काम मैडम? इसे ढूंढना है। कैसी बात कर रहे हैं मैडम, ये तो आपका ही फोटो है। ये मेरी जुड़वा बहन खुशी है, हैदराबाद में किसी ब्रॉथल में है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जिंदा है या नहीं। आप इसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? क्या जुड़वा मैंने? तो तू गया था हैदराबाद उसकी बहन को ढूंढने? नहीं सर, अभी तक तो नहीं गया, जाने वाला था,
लेकिन आपने बताया कि छाया मैडम का मर्डर हो गया है। अच्छा, इसके अलावा छाया की और कोई ऐसी बात जो तुझे खटकी हो? नहीं साहब, उस दिन की बात को अगर छोड़ दें तो आज तक छाया मैडम ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। बहुत अच्छी लड़की थी वो। सर ये केस तो और भी अजीब होता जा रहा है। मुझे लगता है छाया ने जुड़वा बहनों वाली कहानी उमेश को कहने के लिए सुनाई होगी। शायद मनोहर ने उसका यूज किया हो। कैसा यूज? शायद वो लोग छाया से प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे होंगे। लेकिन ऐसी तो कोई खबर नहीं मिली है कि उनके घर छाया से लोग बाग मिलने आते जाते हो, और ना ही छाया को किसी होटल या लॉज में देखने की कोई टिप मिली है। सर मुझे एक और बात खटक रही है। ये छाया मनोहर जी के घर पर 5 महीने से रह रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है? हो सकता है कोमल और उसका हस्बैंड हमसे कुछ छुपा रहे हैं। एक बार कोमल से अपने तरीके से बात करके देखते हैं। तुम घर बेचना चाहती थी, अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी बेचना चाहती थी, फिर ऐसा क्या हुआ? उन्होंने मना कर दिया तो मरवा दिया उनको। क्या बकवास है ये? आपसे केस सॉल्व नहीं हो रहा तो कुछ भी बोलेंगे। मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया तो छाया की सच्चाई हमसे क्यों छिपाई थी तुमने? देखो, जो भी सच है बता दो, नहीं तो हमारे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। तुम्हें और तुम्हारे पति को जेल में डालेंगे और सोचो उसके बाद तुम्हारे बेटे का क्या होगा। अकेला रह जाएगा यहाँ। हाँ सर, मैं जानती थी उस लड़की को।